दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों आज मेरी पॉलिटिकल की 5वीं क्लास है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस क्लास में संविधान की प्रस्तावना में उससे पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे और जो संविधान की अनुसूची है, ठीक है, हम उसको देखेंगे। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना या हम कहें उद्देशिका, यह संविधान के विस्तृत रूप का संक्षिप्त रूप है, अर्थात यह भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान की शक्ति के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षिप्त उल्लेख है। ठीक है, अब देखो प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। अब आपसे सवाल बनता है कि संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी है, तो आप बोलेंगे कि N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, फिर संविधान की शक्ति का स्रोत जो है वो क्या है, भारत के लोग। ठीक है, जो आपने देखा होगा कि संविधान की प्रस्तावना उसमें पहला ही शब्द क्या है, हम भारत के लोग। फिर देखिए संविधान सरकार का प्रारूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हम जिसे कहें धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, ये हमारे सब क्या है जो हमारे प्रस्तावना में ये सब उल्लेखित है। फिर अब देखिए संविधान के उद्देश्य। ठीक है, अब आपसे सवाल कैसे बनते हैं कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, क्षमता कितने प्रकार की होती है, इस टाइप के सवाल बनते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे न्याय कितने प्रकार के होते हैं। न्याय हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, और हमने इसको कहाँ से ले रखा है, रूस से ले रखा है। फिर देखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हमारे कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर देखिए समता, प्रतिष्ठा, अवसर। ठीक है, फिर व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा पारित किया था। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना का विचार जो है हमने कहाँ से ले रखा है, अमेरिका से ले रखा है, और जो प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने पूरा विस्तार से वर्णन किया है कि कौन से संविधान के किस देश के संविधान से हमने क्या ले रखा है, तो आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, फिर देखो प्रस्तावना की उपयोगिता, महत्वपूर्ण कथन। अब देखिए किस किसने हमारे संविधान को क्या क्या कह रखा है उसको देखते हैं। प्रस्तावना को भारत के संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। ठीक है, फिर संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसने कहा था, आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि क्या कहते हैं, प्रस्तावना जो हमारी दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, फिर यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली है। किसने कहा था, K.M. मुंशी ने कहा था। अब ये बहुत बार सवाल बनता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा। ठीक है, और हमारे प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली किसने कहा। ठीक है, ये सब। अब देखो संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, प्रस्तावना को लेकर विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। ठीक है, ये हमेशा ही विवाद रहता है। तो इसको अब देखिए जो बेरीवादी बनाम संघ केस है 1960 में आया था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। ठीक है, अब आपसे सवाल बनता है कि कौन से ऐसे वह केस है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, तो आप बता सकते हैं कि बेरीवादी बनाम केस में इसको संविधान का अंग नहीं माना है। ठीक है, प्रस्तावना को। फिर दूसरा हमारा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य केस जो हमारा 1973 में आया था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। इसी केस में संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है कौन से केस में माना है, तो आप बता सकते हैं कि केशवानंद भारतीय बनाम केस में माना गया है। ठीक है, फिर देखो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है 1976 में। 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके तहत हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी आर्टिकल्स में जोड़ी गई हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमने ये समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता कहाँ से लिया गया है या इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आप इससे बता सकते हैं कि 42 संविधान संशोधन द्वारा इसको हमने जोड़ा गया है। अब देखिए संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आपसे सवाल बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब देखिए हमारी पहली अनुसूचिया में क्या है, हम उसको देखते हैं। पहली अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र, ठीक है। फिर दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, वेतन से संबंधित। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि, ठीक है। फिर 5वीं अनुसूची SC ST प्रावधान। अब आप बहुत बार सवाल बनता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रावधान कौन सी अनुसूची में, तो आप बता सकते हैं कि ये 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध कौन सी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है। फिर 6ठी अनुसूची में देखिए असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे कितने जो 4 राज्य हैं उनके बारे में उपबंध। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कितने बार नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य हैं, तो आप इसको ममता करके ट्रिक याद रखना, ठीक है। M से क्या हो जाएगा मेघालय, फिर A से हो जाएगा असम, फिर M से हो जाएगा मिजोरम, फिर T से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखना ममता नाम की ट्रिक से। फिर है 7वीं अनुसूची, इसमें है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। जैसे हमें 3 सूची है हमारी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची में कितने राज्य सूची में जो हमारे विषय थे वो 66 विषय थे जब हमने इसको शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 61। और संघ सूची में स्टार्टिंग में 97 विषय थे और वर्तमान में है 100। फिर समवर्ती सूची में 47 विषय थे जब इसको लागू किया था और वर्तमान में 52 विषय है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहले कितने थे जब इसको शुरू किया गया था, वर्तमान में कितने था, तो आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा कि हमारे संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, तो आप 3 को बोलेंगे, ठीक है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अगर आपसे अनुसूची पूछेगा तो आप उनको 12 करना, ठीक है। फिर देखो जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख है, ठीक है। मूल संविधान में भाषा जो थी हमारी कितनी 14 भाषाएं थी जब इसको शुरू किया था। देखो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु, उर्दू। अब इसको विशेष ध्यान रखना कि अंग्रेजी इस भाषा में नहीं थी। अब आपको पता है कि जैसे हमारी सर्वोच्च न्यायालय हो गया, संविधान में, संसद में ज़्यादातर कौन से अंग्रेजी भाषा ही चलती है, लेकिन हमारी जो 22 भाषाएं उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है और ना ही राजस्थानी भाषा है, ठीक है। अब देखो वर्तमान में कितनी भाषाएं हमारी 22 भाषाएं हैं। देखो सबसे पहले भाषाओं में संशोधन कब किया गया था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें क्या करा था हमने, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो हमारी फिर कितनी 15 भाषाएं हो गई थी, ठीक है। फिर हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो हमारी 18 भाषाएं हो गई थी, ठीक है। अभी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को हम नमक की ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखो नमक, 9 से क्या हो जाएगा नेपाली, मौ से क्या हो जाएगा मणिपुरी और कौ से क्या हो जाएगा हमारा कोंकणी, ठीक है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था जिसमें संताली, मैथिली, बोडो और डोंगरी इनको जोड़ा गया था, तो हमारी पूरी कितनी 22 भाषाएं हो गई थी। अब इसको भी हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे, इसको हम बॉर्डर मार्क्स करके याद रखेंगे, ठीक है। बौ से हो जाएगा बोडो, ठीक है। डॉ से हो जाएगा डोंगरी, ठीक है, बोडो, मौ, फिर मौ आ जाएगा, मौ से क्या जाएगा मैथिली, फिर 100 से संताली, ठीक है। फिर देखो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि संबंधी सुधार। यह सूची पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। बहुत बार सवाल बनता है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि 9वीं अनुसूची। फिर 10वीं अनुसूची जो हमारी दल बदल कानून से संबंधित है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। आपसे बहुत बड़ा सवाल बनता है कि दल बदल अनुसूची से कौन सी अनुसूची संबंधित है,
ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शामिल विषय जो हैं 29 हैं। आपसे बहुत बार सवाल बनता है कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अकॉर्डिंग जो हमने अपना रखे हैं 29 विषय अपना रखे हैं। फिर 12वीं अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें हमारी कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसे अपने नोट्सों के साथ नोट डाउन करिएगा। धन्यवाद।